नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हसरत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुनैद की मां सर पकड़कर बैठ जाती है, कोई इसे समझाए। खुला लेने के बाद जिंदगी आसान नहीं असाब बन जाती है। बच्चों को मुस्तकबिल खत्म हो जाता है। आज अरहम सनाया की मिन्नतें समायतें कर रहा है, मगर कब तक। एक बार अगर रिश्ता खत्म हो गया तो याद रखना, सुतीली माँ सुतीली ही होती है। वो अपने बच्चों का ख्याल रखेगी, ना कि सनाया के बच्चों का। दुनिया की कोई अदालत इजाजत नहीं देती कि बच्चे माँ के पास रहेंगे। बच्चे एक ना एक दिन अरहम के पास ही जाएंगे। सनाया को अपना फैसला बदलना होगा। जुनैद कहता है, अम्मी, मैंने सनाया को बहुत समझाने की कोशिश की, उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकता, वरना वो यही समझेगी कि मैं उसे अपने घर में नहीं रखना चाहता। सोनिया कहती है, अम्मी, सनाया के लिए इतना सब कुछ बर्दाश्त करना इतना भी आसान नहीं। दूसरी तरफ फरहीन सोच रही थी, हमजा फबीहा से नफरत करने लगा है। उसके बारे में न बात करना चाहता है, न उसका नाम सुनना चाहता है, बल्कि फबीहा का नाम लेते ही चिढ़ जाता है। अब हमजा को फबीहा से नफरत हो गई है। हो भी क्यों ना, हमजा ने फबीहा के लिए वो सब कुछ किया जो एक मोहब्बत करने वाला करता है। हम दोनों बहनों की किस्मत में कितना फर्क है। हमजा ने फबीहा के लिए जो कुछ किया उसे कदर नहीं, और जो कुछ मैंने हारिस के लिए किया, हारिस को उसकी कदर नहीं थी। मैं हारिस को दीवानों की तरह चाहती थी, मगर उसने मुझे तलाक का दाग दे दिया। इधर हमजा फबीहा को दीवानों की तरह चाहता था। उसने एक प्यार करने वाले को छोड़कर 2 बच्चों के बाप से शादी कर ली। फोन करती हूँ फबीहा को, पता तो लगे हमजा को छोड़कर 2 बच्चों के बाप के साथ कितनी खुश है। हमजा के पास तो कुछ नहीं था, मगर अरहम के पास तो घर, गाड़ी, दौलत सब कुछ है। मुझे लगता है कि ऐश कर रही होगी। फरहीन फबीहा को कॉल करती है। फबीहा फौरन फरहीन की कॉल को रिसीव करती है। फरहीन कहती है, अरे फबीहा, तुमने तो फौरन मेरी कॉल को रिसीव कर लिया। फबीहा कहती है, क्यों, आपने मेरा क्या बिगाड़ा है जो आपकी कॉल को रिसीव ना करती। फरहीन कहती है, मुझे तो लगा था कि तख्त व ताज के बाद तुम अपनी बहन को पहचानोगी भी नहीं। फबीहा बड़े अफसरदा अंदाज से कहती है, जिनके साथ खून का रिश्ता हो उनको भुलाया नहीं जा सकता। फरहीन कहती है, रिश्ता तो सिर्फ पैसे से बनता है, और मुझे पता है कि अरहम के पास दौलत की कमी नहीं। प्यार तो वो तुमसे पहले ही करता है, वरना शादी ही क्यों करता। लगता है तुम बहुत खुश हो, तभी तो तुमने पलटकर अपनी बहन के बारे में पूछा तक नहीं कि कैसी हूं। फबीहा लंबी सांस लेती है। आप भी तंज कर रही हैं। की थी अम्मी को कॉल, अम्मी ने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। फरहीन कहती है, वैसे मैं तुमसे नाराज हूं। तुमने तो अरहम से निकाह के बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं। अगर हमजा हमें ना बताता तो हमें पता ही ना चलता। बेचारा हमजा बहुत अफसरदा है, मगर उसे कौन बताए कि खाली जेब इश्क नहीं होता। औरत का पेट सिर्फ मोहब्बत से नहीं भरता, जिंदगी में उसे और भी आसाइशें चाहिए होती हैं। फबीहा कहती है, आप अम्मी के बारे में बताएं, वो ठीक हैं। फरहीन कहती है, अम्मी ठीक नहीं, वो अब तुम्हारा नाम भी सुनना नहीं चाहती। उनसे छुपकर बात कर रही हूं, उन्हें तो पता भी नहीं कि मेरा तुमसे राब्ता हुआ है। फरहीन कहती है, वैसे तुम खुश तो हो ना, अरहम की पहली बीवी ने तुम्हें कबूल कर लिया। फबीहा कहती है, नहीं, वो घर छोड़कर जा चुकी हैं, वो तलाक मांग रही हैं, मगर मैं नहीं चाहती कि वो तलाक लें। उनके तलाक से अरहम खुश नहीं होंगे, उनके बच्चे हैं। फरहीन कहते हैं, नहीं, तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना। अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने और अरहम के रिश्ते के बारे में सोचना है, उसे मजबूत करना है। अगर उसने डिवोर्स ना ली और इस घर में आ गई तो तुम्हारे लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। अरहम अपनी पहली बीवी की तरफ दोबारा भी लौट सकता है। अगर उसने अरहम को दोबारा से अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया तो सोचो तुम्हारी क्या औकात रह जाएगी उसकी नज़र में। फबीहा कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, अजीब सी कश्मकश का सामना कर रही हूं। फरहीन कहती है, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अरहम की बीवी खुद से ही तलाक ले ले, ताकि तुम्हारे रास्ते का पत्थर हट जाए। फबीहा अपनी आंखें बंद कर लेती है। फरहीन कहती है, अच्छा, बातें काफी हो गई, अम्मी को पता लग गया तो मुझे डांटेंगी। अब मैं कॉल काट रही हूँ। इतने में हादिया की आवाज आती है, हरीम, हरीम, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। हरीम सहमी हुई खड़ी थी। फबीहा भागती हुई हरीम की तरफ आती है। हादिया कहती है, तुम हरीम से दूर रहो, तुम्हारी वजह से हरीम की तबीयत खराब हुई है, और कितने मासूम पर जुल्म करोगे। हादिया फौरन सनाया को कॉल करती है।
वही हुआ जिसका डर था भाभी। आप दोनों की लड़ाई में हरीम पिसकर रह गई है। इतनी सी छोटी उम्र में फबीहा पता नहीं क्या क्या काम करवाती है इससे। सनाया कहती है क्या हुआ मेरी बेटी को? हादिया कहती है तबीयत खराब हो गई है इसकी, वो अपने होशो हवास में नहीं, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। हादिया अरहम को कॉल करती है, भाई हरीम की तबीयत खराब है, अब जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे। इधर सनाया के हाथ से मोबाइल गिर जाता है। जुनेद और उसकी बीवी पूछते हैं क्या हुआ है? सनाया कहती है हरीम को कुछ हो गया है, मेरी बेटी ठीक नहीं, भाई वो बेहोश है, अरहम और फबीहा उसका ख्याल नहीं रखते, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चले। सनाया और जुनेद हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सनाया अरहम को कहती है क्या हुआ है मेरी बेटी को, ठीक तो है ना? सनाया अरहम को कहती है मैंने दिया था ना आपको अपनी बेटी को, आप उसका ख्याल नहीं रख सके और दूसरी औरत के चक्कर में मेरी बेटी को ही इग्नोर करते रहे। सनाया की नजर फबीहा पर पड़ती है, इसको कहे कि ये अपनी शक्ल को गुम करे, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। सनाया फबीहा को निकालना चाहती है, निकलो यहां से, बताओ मेरी मासूम सी नन्ही सी जान के साथ क्या किया तुमने, क्या क्या काम करवाती हो उससे? फबीहा कहती है मैंने हरीम से कुछ नहीं करवाया। अरहम कहता है सनाया से छोड़ो, मुझे पता है कि इसने हरीम के साथ कुछ गलत नहीं किया। सनाया कहती है मुझे पता है कि आप इसकी साइड लेंगे, एक बार मेरी बेटी ठीक हो जाए मैं उसे यहां तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगी। दूसरी तरफ सनाया की माँ भी दुआएं कर रही थी, अल्लाह मेरी बेटी की मुश्किलात को कम कर दे, इसकी जिंदगी में आसानियां पैदा कर दे। सनाया रो रही थी। हादिया सनाया के पास आती है। हादिया कहती है अब तो आपको समझ आ गया होगा, सुतेली माँ सुतेली ही होती है, वो आपकी बेटी की कभी माँ नहीं बन सकती, हरीम से दिन रात काम करवाती है। खुद सोचिए वो नन्ही सी जान इतनी सी उम्र में कॉफी बना सकती है क्या? आज वो उसे कॉफी फेंटने का कह रही है, कल उसे चूल्हे पर खड़ा कर देगी। भाभी आप घर आ जाए, बच्चों को इस घर को आपकी जरूरत है। फबीहा सहमी खड़ी थी। अरहम फबीहा के पास आता है। सनाया जज्बाती है, मैं जानता हूं कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम बिला वजह परेशान मत हो। इधर फरहीन अपनी माँ के पास आती है। फरहीन की अम्मी कहती है तुम इतनी देर से छत पर क्या कर रही थी? फरहीन कहती है वो फबीहा की कॉल थी, बहुत खुश लग रही थी, अपने फैसले को सराह रही थी कि अरहम के साथ वो बहुत खुश है। उसकी बातों से तो लग रहा है कि उसे अपने फैसले पर कोई अफसोस या मलाल नहीं। और अम्मी फबीहा ने तो एक बार में भी आपके बारे में नहीं पूछा, हैरान हूं कि वो इस तरह कैसे बदल सकती है, आपको तो उस पर बहुत फख्र था ना। फबीहा की माँ फरहीन की तरफ घूर कर देखती है, मैंने दुनिया देखी है, घर से भागकर या अपने माँ बाप के फैसले से बगावत करके शादी करने वाली लड़कियां हमेशा जलीलो ख्वार होती हैं। दुआ करती हूँ कि फबीहा के साथ ऐसा कुछ ना हो। ड्रामा हसरत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।